गर्मी ने मुसीबत लेके आनी है, देखिएगा आपके साथ होता क्या है। मुसीबत तो मेरे लिए है ना बट जी, एक तो जब मैं यूके में होती हूँ तो सर्दी जान नहीं छोड़ती, और जब पाकिस्तान वापस आ जाती हूँ तो गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब मेरीन का है, आप कौन है? आप मुझे नहीं जानते। अरे केवी वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप अभी तक इधर ही हैं? आई एम सॉरी, आई मीन आप अच्छा काम कर रहे हैं। एनीवे, गर्मी की बात हो रही थी ख़वातीन और हज़रात, और आपको तो पता है कि पाकिस्तानियों के पास हर चीज़ का इलाज होता है और गर्मी का इलाज हमारे पास है, और वो है भंग पी के चिल। एक्सक्यूज मी बट मैंने तो सुना है भंग से ना सिर्फ गर्मी दूर होती है बल्कि टेंशन भी दूर हो जाती है। हाय 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 हाय, क्या बात कही है, एक्सपीरियंस बोल रहा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, उधार लेके हम एसी जरूर ले लेते हैं, लेकिन 50 या 60 रुपए का छोटा सा पौधा नहीं लगाएंगे। अरे दरख्त लगाएं, क्योंकि अगले 10 साल बाद इन्हीं दरख्तों ने ये गर्मी को कम करना है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हाथ में आपने पंखा पकड़ा होगा और बत्ती नहीं होगी। वो तो वक्त आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, और आज के हमारे मेहमान ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं। इंडिया में इनका नाम है, अमेरिका में इनका नाम है, यूके में इनका नाम है, पाकिस्तान में इनका एक ही नाम है, और आज आपकी भरपूर तालीम में प्लीज वेलकम द म्यूजिक लेजेंड शिराज ओपन। वेलकम टू द शो मिस्टर ओपल, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं, कभी आप म्यूजिक में होते हैं, कभी नहीं होते, कभी रिटायरमेंट हो जाती है, फिर एकदम वापस एंट्री हो जाती है, फिर यू टर्न हो जाता है। ये मौसीकी की पीटीआई से तो नहीं आपका ताल्लुक? ये तो किसी और की खासियत बता रहा था। नहीं, मगर यू मेकिंग अ कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाउ अगेन। नहीं, आई हैड बीन डूइंग म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। बीच में ब्रेक आई थी, जस्ट फॉर अ ईयर बैक इन 2012। या बीच में फिर आपने म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा देखा? प्रोडक्शन ज्यादा, हाँ, लेकिन गा भी रहा था उसमें, फिल्मों के जितने गाने थे। हाँ, वही ना, मतलब आपको लगता है पॉप सॉन्ग्स थे ही नहीं ना, किसी के भी नहीं थे। पॉप इंडस्ट्री अब फिर से जाके दोबारा से आफ्टर कोविड, यस, रिवाइव हो रही है। आपको लगता है कि पॉप इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बदल चुका है जो आज से 5-10 साल पहले था? ग्लोबली बदल चुका है, बिल्कुल, डेफिनेटली। कॉम्पोजिशन वाइज या सिंगिंग वाइज? कॉम्पोजिशन वाइज, सिंगिंग वाइज, लेकिन जिस तरह का मेलोडियस म्यूजिक होता है, द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई यूज्ड टू डू और आई स्टिल डू, वो लॉन्गर टर्म उसकी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत थोड़ी है। आजकल गाना आता है और उसकी जो शेल्फ लाइफ है इट्स मैक्सिमम अ वीक, उसके बाद इट्स गॉन एंड अनदर वन रिप्लेसेस इट। बट डोंट यू थिंक एक टाइम होता था जब वो एवरग्रीन सॉन्ग होते थे? अभी भी होंगे एवरग्रीन, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक है उसकी मेलोडी से है। मेलोडी शुड बी एज सच, जो कि याद रहने वाली होती है वो मेलोडी। तो आजकल जितना जो ज़्यादातर म्यूज़िक आ रहा है उसमें मेलोडी नहीं है। बदो बदी 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 कलीदा नहीं प्यार है बदो बदी बद। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, बड़े बेताली एंट्री मारी है, मगर तो जिसका मैं गाना गा रहा हूँ वो भी ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। जावेद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जान यहाँ ना हूँ तो कहाँ जाऊँ? हमारी क्रिकेट टीम देखो क्या किया उन्होंने, मेरा दिल उचाट हो गया। मैं तो अब टीवी शोज में जो क्रिकेट के प्रोग्राम होते हैं ना, उनसे भी बाइकाट कर रहा हूँ। हाँ, सुना है कि कौमी टीम के क्रिकेटर्स भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे सीनियर खिलाड़ियों को भी ना टीवी पे आने से पाबंदी लगाई जाए। ये कौन है? फीकी मिठाई पे बैठने वाली मक्खी। फीकी मिठाई पे नहीं, केबी है जी। यार जो भी है, लेकिन बात कितनी मनूस की है इसने। ये जूनियर को पता नहीं क्या हो गया, साले के साले ही देखो कैसे बयानात दे रहे हैं यार। हम सीनियर हैं, अपने कलोलों को मारे, हमारे लाखों पे नजर रखी हुई है यार। खुदा के लिए तौबा करो यार। लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं सर? मेरी जान, मैं असल में शिलाज भाई से मिलने आया हूँ। अच्छा। मैं इनको मशवरे देने आया हूँ कि क्या आप क्रिकेट खेलते थे किसी दौर? हाँ जी, डेफिनेटली। अगर आपने ना छोड़ी होती ना क्रिकेट, आज आपकी और मेरी जोली ऐसे ही हिट होती जैसे सलीम अलबेला और पसरोली की है। तो सर आप बैठे, आप हमारा शो अटेंड करें। आए ना सर, मेरे साथ आके बैठे प्लीज। इतने ख्याल से कोई बुलाएगा तो बंदा जहन्नम में भी चला जाए यार। आप चले क्यों नहीं जाते? दोनों चलते हैं, रास्ते में मैं अकेला बोल हो जाऊंगा। नहीं सर, वहाँ वन वे टिकट ही होती है। अच्छा, वन वे ही है? जी जी। चलें, कोई बात नहीं, आपके पास बैठता हूँ, शायद दोनों जहन्नमी हो जाएं। अच्छा सर, हाल ही में आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल 1-2 बयान दिए थे। मुझे बताइए, ये कंट्रोवर्सी जो है ये मौसीकी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आई हैड नेवर बीन अ कंट्रोवर्शियल पर्सन,
लेकिन आजकल जिस तरह हर चीज़ की कंट्रोवर्सी बना दी जाती है, तो उसी तरह इसकी भी बना दी गई। मतलब दे डोंट लिसन टू द होल थिंग कि पूरी बात हुई क्या है, बीच में से एक चंक उठाते हैं और उसको लगा देते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली। फराज सर, आपसे मैंने पूछना था कि आपने रिसेंटली एक जगह पे स्टेटमेंट दी थी किसी के पॉडकास्ट में, आई थिंक कोई है, हाँ कोई है, उसके पॉडकास्ट में आपने ये स्टेटमेंट वो वेला सा पॉडकास्टर मैंने देखा है। आपको कैसे पता चला? वो वेला, उसकी शक्ल से ही लगता है ये वेला है। जी सवाल क्या आपका? आपने उनकी पॉडकास्ट में ये स्टेटमेंट दी थी कि आतिफ असलम और आयमा बेग को वोकल ट्रेनिंग आपने दी थी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने उनको गाना सिखाया, लोग समझ रहे मैंने कहा कि मैंने गाना उनको सिखाया। दे आर वेरी गुड सिंगर्स, लेकिन इनका सवाल जब मेरे से था कि जब आपके स्टूडियो में कोई वोकल करने आता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम, आतिफ तो 2004 से रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे स्टूडियो में ही, और मेरे पास कोई 60 सॉन्ग्स इसके रिकॉर्ड हुए हैं। अरे वाह वाह वाह, 60 सॉन्ग्स, ऑल बॉलीवुड। ओके। और बाकी वो प्रोडक्शन जो मैंने की थी उसके जो गाने मैंने कंपोज किए थे बिसाइड्स दैट। तो जब वो माइक पे खड़े होते हैं तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ सिंगर, आई नो व्हाट एक्सप्रेशन डू आई वांट फॉर माय कॉम्पोजिशन फ्रॉम अ सिंगर। तो वहाँ पे गाइडेंस आती है, और यहाँ तो जॉब भी आपका वही हाँ है। तो वो गाइड करना पड़ता है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, इसकी अदायगी कैसे होगी, यहाँ पे हार्श आवाज़ चाहिए, सॉफ्ट आवाज़ चाहिए, तो उसकी बात की थी। दैट डजंट मीन कि मैंने किसी को गाना सिखा दिया। यहाँ स्पेशली मैंने देखा है कि सिंगर्स को बड़ा शौक होता है कि लिरिसिस्ट भी वही है, कंपोजर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, सारी टोपियां खुद ही पहन लेनी। ऐसे ही है, ऐसे ही। मगर आपको नहीं लगता कि अब हम लोग एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि जहां टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया? डेफिनेटली। अब एआई को अगर देखा जाए कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो आ गया जो आजकल के लोगों के लिए व्हिच इज बिकमिंग वेरी इजी फॉर पीपल, कि आप सिर्फ मिडी नोट्स बजाते हैं, मतलब सर्टन नोट्स, और देन यू पुट इन योर ओन लिरिक्स कि जो लिरिक्स उस नोट्स पे चाहिए। सो आई प्लेड 13 थे मेरा, मैंने उस पे नोट्स बजाया। देन आई पुट इन द लिरिक्स, और एक गोरी 13 थे मेरा गा रही थी ना करे एआई। सो यहाँ तो टेक्नोलॉजी जा रही है। सर देखें जावेद भाई, इसका मतलब है आप भी गा सकते हैं। हाँ तो जरूर गाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी कैसेट अगर आ गई तो चौधरी शुजात ही सुनेगा बस। अच्छा जी, जहाँ हमारे सिंगर्स ने बड़े पॉलिटिकल गाने गाए हैं, आपने कोई पॉलिटिकल गाना नहीं गाया, इतना अपने आप को अफिलिएट नहीं किया? अफिलिएट मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट का बनता भी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन शो करना, because we are the ambassadors for peace and there's nothing peaceful going on for the past so many years. ये तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है, आपने ए आर रहमान के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है, आपने उनसे सीखा भी हुआ है। मगर अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहाँ पहले और मैं कहूँगा कि वो गोल्डन एरा था कि जब पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते थे, अब वो कोलैबोरेशन ख़त्म हो गई। डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे हम जिस तरह वहाँ इंडिया में भी पॉप आर्टिस्ट अब इमर्ज कर रहे हैं काफ़ी सारे। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया में पॉप बिल्कुल नहीं कोई सुनता था, बिकॉज उनकी जो फोटे है वो फिल्म म्यूजिक था, बॉलीवुड था। और पाकिस्तान में हम लोग हमेशा से यहाँ पे पॉप म्यूजिक चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉप, पास 20-25 या तो अब वहाँ पे सिंस इस तरह के सिंगर्स आ रहे हैं, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। बट इफ़ यू ट्राई टू कोलैबोरेट विद समवन जो कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से है, उनको वहाँ से फ़ौरन फ़ोन आ जाता है फिल्म एसोसिएशन की तरफ से कि डोंट डू इट, कि पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करना। देखें सर, दौर बदल गया ना। एक वक्त था ए.आर. रहमान मेरे पीछे भी हाथ धो के पल गया। मुझे कहता हाथ धो के सलाम करे। यार ऐसे क्या आपने बेहुदा बात की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, उसके बाद आपकी ये स्टोरी सुनेंगे। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।